संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी जगह देने का मुद्दा दोबारा गर्म है। दुनिया के जाने माने कारोबारी एलन मस्क ने इसकी वकालत की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्य उप प्रवक्ता वेदांत पटेल से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा? As far as the United Nations are concerned, does US or the Secretary have faith and trust in the UN? Because recently Mr. Elon Musk said that there is no meaning of having UN without India's permanent seat on the United Nations Security Council. So the president has spoken about this before in his remarks to the UN General Assembly. The Secretary has alluded to this as well. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council, to make it reflective of the 21st century world that we live in. I don't have any specifics to offer on what those steps are, but certainly we recognize that there is a need for reform, but I will leave it at that for now. How much longer? How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। टॉक ऑन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के पहले भाग में देखा कि एलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के संस्थापक हैं तथा साथ ही वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, उन्होंने ट्विटर पर जनवरी 2024 में एक ट्वीट पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन में अब सुधार की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, उसमें भारत शामिल नहीं है, बावजूद इसके कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसी विषय पर एक पत्रकार द्वारा अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल से यह सवाल किया गया। तब इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में सुधार किए जाने का समर्थन करता है और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा यूनाइटेड नेशन में इसी विषय पर टिप्पणी भी की गई कि यूनाइटेड नेशन में अब 21वीं सदी के अनुरूप सुधारों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, वीडियो के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का एलोन मस्क की आगामी भारत यात्रा को लेकर क्या राय है। आइए देखते हैं यह वीडियो। आपको याद होगा कि एलोन मस्क ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने इंडिया की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बात की। उन्होंने ट्वीट किया था कि इंडिया, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, आखिर उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट क्यों नहीं है, उसको ये सीट क्यों नहीं दी जा रही। और इसके ऊपर उन्होंने खुल के सारे ख्याल किया था और ट्वीट में ये कहा था कि दुनिया में जो ऐसे कंट्रीज जिनको के उनका हक मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा। उस ट्वीट को अब उसका जवाब दिया गया है यूएस की तरफ से। यूएस की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया है और उसमें इस एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स हैं उसको सपोर्ट किया गया। यही नहीं बल्कि ये बात कही जा रही है कि जो टेस्ला है दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो स्टारलिंक भी इंडिया आ रहा है। आपको पता है स्टारलिंक क्या है? आपको भी बताते हैं। और इसी के पैरेलल पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान फ्यूचर इज एट स्टेक। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और कहां पर उन्होंने कहा, ये आपके सामने रखते हैं सब कुछ। सबसे पहले बात किए लेते हैं कि इंडिया की यूएनएससी की परमानेंट सीट पर एलोन मस्क ने जो ट्वीट किया, अब उसके जवाब में क्या कहा गया। तो देखिए, प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान आप जानते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट की जब प्रेस ब्रीफिंग्स होते हैं तो उसमें जो भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, मैथ्यू मिलर हो, कोई जैक सलवान और बहुत सारे उसके अंदर आके जॉन कर्बी और होते हैं। तो इस दौरान जो है वहां पर वेदांत थे और उनसे सवाल किया गया कि जनाब वो एलोन मस्क जो है उन्होंने ये बात कही थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है।
अच्छा, उस पर उन्होंने अपना जो स्टैंस दिया है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ, ताकि आप भी उसको जो है वो सुन पाएं और आपको अंदाजा हो कि उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है, और उसके बाद जो है हम इसको जरा तज्जिया भी के लेते हैं। As far as the United Nations are concerned, does U.S. or the Secretary have a faith and trust in the UN? Because recently, Mr. Elon Musk said that there is no meaning of having UN without India's permanent seat on the United Nations Security Council. So the president has spoken about this before in his remarks to the UN General Assembly. The Secretary has alluded to this as well. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council, to make it reflective of the 21st century world that we live in. I don't have any specifics to offer on what those steps. तो उनका ये कहना था कि जो यूएन के उस पे है, अमेरिका इस चीज को सपोर्ट करता है कि यूएन की जो रिफॉर्म्स की बात की जाती होनी चाहिए, ताकि 21st सेंचुरी के मुताबिक इसको जो 21st सेंचुरी की वर्ल्ड है उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट हो सके। और ये जो है हम पहले प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं और हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है। तो ये क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आया था अमेरिका की तरफ से, अब उनकी तरफ से अब इसके ऊपर बात हुई, और तो जाहिर है कि अब ये बात फिर से दोबारा जो है रिपीट हो रही है। और वो ऐसा लग रहा है कि वो ट्वीट उन्होंने कोई नया किया, लेकिन वो ट्वीट उन्होंने पहले किया था। जब आप खबर देखते हैं तो आपको पता चलता है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस की तरफ से ऐसा कहा गया, और जाहिर है कि जो उन्होंने कहा है, तो अब वो ये भी कह सकते थे कि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, या नो कमेंट्स, जैसा कि उन्होंने इससे पहले कई जर्नलिस्टों ने कई सवाल किए। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने सवाल किया, उसके ऊपर उन्होंने नहीं जवाब दिया, रिफ्यूज कर दिया, स्नब कर दिया। इसी तरीके से वो ये कह सकते थे कि जनाब ये तो बात पुरानी हो गई, आप अभी मुझसे क्या पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं की गई। तो इसका मतलब है, और ये बात भी आप याद रखिएगा कि जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसके अंदर जो जवाब देने होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो सब उनको अंदाजा होता है और पहले से जो है ये तय होता है कि जनाब हमारा किसके ऊपर क्या मौकिफ है, क्या स्टैंड है, कि ये सवाल अगर पूछा गया तो इसके ऊपर हमारा क्या स्टैंड है। ठीक है जनाब। तो इससे ये पता चलता है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। और जाहिर है कि ये बात तो अपनी जगह पर कि जो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अगले चंद सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ रवां दवा, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ताकत, तो फिर ये कैसे हो सकता है आप उसको रोक सकें? जो मर्जी कर ले, वो ऐसी चीजें जो है वो नहीं रुक पाती। अच्छा, जहां एक तरफ ये है, वहीं पर अब जरा बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। और वो दूसरा टॉपिक ये है कि ये बात बड़ी वो हो रहा था ना कि भाई एलोन मस्क आ रहे हैं और एलोन मस्क जो है वो इंडिया बस पहुंचने वाले हैं, और जाहिर है पहुंचने वाले हैं, रेड कारपेट का इस्तकबाल किया जाएगा उनका। रेड कारपेट वेलकम तो खैर जाहिर है एलोन मस्क को ही कौन नहीं देगा, लेकिन उसके साथ साथ बड़े उनके प्रोग्राम्स हैं, वहां पर बड़े प्लान्स हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो है ना टेस्ला, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेस्ला के साथ उनके और भी प्लान्स हैं, और इन प्रिंसिपल उनके उन प्लान्स को भी सेकंड कर दिया गया या यस कह दिया गया। वो कौन सा प्लान है? वो है स्टारलिंक। कि एलोन मस्क सिर्फ टेस्ला का प्लान लेकर नहीं आ रहे, बल्कि बीच में अब स्टारलिंक का भी प्लान स्टार्ट हो चुका है और इसमें शामिल हो चुका है कि स्टारलिंक भी इंडिया में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।